Hey everyone, welcome to the new and fresh episode of Sinha Saab. I'm your host Rahul Sinha. Before I started this podcast with an expert who will navigate all the aspirants, those who want to go abroad, I just need to tell you why I started this podcast. Actually, the reason is practical experience. I've seen various artists, self-employeds and even the entrepreneurs जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत से स्ट्रगल्स किए हैं, बहुत अचीवमेंट किया हुआ है, बट उनका एक ग्लोबल प्रेजेंस नहीं है. सो फ्रॉम दिस यूट्यूब चैनल एंड फ्रॉम दिस पॉडकास्ट मैं बहुत सी बारीकियों को आप लोग के सामने रखूँगा. कैसे चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या उस बिजनेस से आप सीख सकते हैं, किस तरीके से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, और इवन अगर आपको उस बिजनेस का अगर इंटरेस्ट है, फॉर इंस्टेंस अगर मैं बात करूँ हेल्थ हो गया, राइट, एजुकेशन हो गया, बहुत सारे सेगमेंट है, बहुत सारे सेक्टर्स हैं. अगर आपको इंटरेस्ट है सो आप भी उस तरीके की बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं बाय वाचिंग दिस सिंपल पॉडकास्ट जिसमें एक सारी वैल्यूबल चीज़ें आपको पता चल जाएगी. एंड माई गोल इज टू गिव you the real life examples. So, before further delay, I want to introduce you Pratik Vik. He is running an institution who is helping the aspirants, those who want to go abroad for study. Hi Pratik ji, कैसे हैं आप? I'm good. So, And what about you, sir? सेम है प्रतीक जी. अब थोड़ा अपने बारे में और अपने बिजनेस के बारे में बताइए. We are basically doing a business related to education consultancy, in which we are preferring students about what to do after 12th, what to do after graduation, what to opt, how to go abroad, something like that. We are giving guidance and that type of things we are doing to the many students and making the futures ahead with the happy journey, and we are helping students to make their future bright. It really sounds good कि आप स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं अब्रॉड जाने के लिए. प्रतीक जी, बहुत से बिजनेसेस हैं जो आपके निच पे काम करते हैं, बट ऐसा क्या आपका यूएसपी है जो आपको उन सारे बिजनेसेस से अलग बनाती है? बेसिकली पास्ट टाइम में देखा जाए तो जो लोन्स वगैरह होता था वो होता ही नहीं था. एजुकेशन लोन प्रोफाइल में बहुत कम होता था, रेयर होता था. जो होता भी था वो ना के बराबर होता था. अब क्या है, कुछ बैंकिंग सेक्टर्स मार्केट में आए हैं, डिमांड बढ़ी है, चीजें हुई है, तो जो बच्चों को डॉक्यूमेंट्री फेज पे जो प्रॉब्लम्स आती है, चीजें रहती है, उस चीज को हम सॉल्व करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनको डिस्कस करते हैं और उनको समझाते हैं और उनकी सिचुएशन, कंट्री, उनके कोर्स के हिसाब से उनको गाइड करके उनको उस प्रॉब्लम से का सॉल्यूशन देते हैं. सॉल्यूशन किस तरीके से, थोड़ा ब्रीफ करिए. एवरी सेंस, फिजिकल सेंस में, डॉक्यूमेंट्री सेंस में उनका मोरल बूस्ट करते हैं. ठीक है. डॉक्यूमेंट्स में से क्या क्या चीज़ें आती हैं कि थोड़ा सा ब्रीफिंग कर सकते हैं आप? हाँ, बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि उनका केवाईसी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, दैट्स मैंडेटरी फॉर फॉरेन स्टडीज, अब्रॉड स्टडीज. देन उनके एकेडमिक्स, 10th 12th ग्रेजुएशन मार्कशीट्स. देन come to their father's profile, their financials, ITR, maybe salary slip sometimes, or it depends on the profile, salaried or self-employed, or 6-month bank statement, and their KYC, Aadhaar card. आई जस्ट रिकॉल कि मेरा एक फ्रेंड है, उसके ना ही फादर वर्क करते हैं ना उसके मदर वर्क करती है, तो और कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है अगर उसको बाहर जाना है तो किस तरीके से वो अप्लाई कर सकता है? KYC is only Aadhaar card and PAN card. It's a financial document. Issue आया तो उसमें हम फार्मिंग प्रोफाइल को भी कंसीडर करते हैं. ओके. Father is a farmer, then we can consider their farming document like income certificate and all. ये एक्चुअली बहुत ट्रेंड चल रहा है. लोग यूएस, जर्मनी, यूके पढ़ने जाना चाहते हैं, तो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस? हाँ, तो बेसिकली ट्रेंड जो है वो बेसिकली अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी है बाहर आज की डेट में. यहाँ का कि आप जैसे देखें, लंदन में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया अपकमिंग कंट्री है, और कनाडा तो है ही, ऑब्वियस है. यूएस का पूरा साउथ का कैटेगरी जो बच्चा होता है वो सारा यूएस ही जाता है. जैसे कॉस्ट ऑफ एजुकेशन में अप्रॉक्स 70 लाख 60 लाख के करीब होता है. तो अपॉर्चुनिटी भी है, और सिंपल है कि अब यूके में जाकर के सेम वर्क करना पड़े. एक काम करते हैं, 30,000 की जॉब करते हैं, वहां पे सीधा वही जॉब आपकी 3 लाख हो जाती है.
तो अगर 10 टाइम्स का ग्रोथ मिल रहा है क्यों नहीं जाओगे वहाँ पे? सेम वर्क सेम प्रोफाइल, सेविंग्स अच्छी, सारी चीजें अच्छी, फ्रीडम अच्छी, यहाँ का थोड़ा सा जो कल्चर है वो भी थोड़ा सा वर्किंग हो जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल जाती है। Don't you think that it will lead to brain drain? इसका सिंपल से एग्जांपल बोलूंगा कि यूके का जो प्रेसिडेंट है उसका इंडियन नेटिव है, सो वो कहीं से भी नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं करेगा, उल्टा आपने मतलब अमेजोन के फाउंडर का भी स्पीच सुना होगा जेफ बेजोस का, तो उन्होंने भी यही बोला कि 21st सेंचुरी इज द इंडिया सेंचुरी, सो एवरीवन विल बी लाइक इंडियन इन होल वर्ल्ड, सो इंडियन डायस्पोरा हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, राइट? इंडियंस अगर बाहर जाएंगे तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होगी बाहर भी, और बाहर से चीज़ सीख के भी हम इंडिया में आके और दे वी कैन ऑल्सो एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं, राइट? ये आपका 100% बन ही रहे हैं, आप देख भी सकते हो। लोग सिर्फ एक्सपोजर के लिए जाना चाह रहे हैं या फिर और भी कोई रीज़न हो सकता है? एक्सप्लोजर के लिए है, स्टडी कल्चर अच्छा है, यहाँ पे जितना अच्छा नहीं मिल पाता। वो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है इंडियन एजुकेशन की, जैसे आप मास्टर्स इंडिया में करना चाहते हो, अगर आप इंडिया के अंदर अभी एमबीए करोगे अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज में, तो 25 लाख के करीब कॉस्ट ऑफ एजुकेशन आएगा, ठीक है? वही आप अगर कनाडा या यूके से करोगे तब भी आपका 30 to 35 लाख आएगा, तो 5-7 लाख के डिफरेंस में अगर आप बाहर से करो तो ज्यादा बेनिफिशियल है, इंडिया में भी आपकी जॉब मिलने की इजीली चांसेस होंगे, तो ये भी एक रीजन है कि बाहर जाकर के करके आओगे, इंडिया में भी जॉब करोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। Can you make it more simple to understand for our viewers? इसमें बेसिकली आप मास्टर्स कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप एक एमबीए कोर्स करते हैं, ठीक है? इंडिया के अंदर आज की डेट में 15 लाख से लेकर के 30 लाख के करीब कॉस्ट ऑफ एजुकेशन आता है अच्छे कॉलेजेस का, जिसमें IIM, IIT, ILBS, IBS बड़े बड़े कॉलेजेस हैं वो करवाते हैं, ITM, IMT गाजियाबाद, ये बहुत सारे चीजें रहती है, इसमें 15 लाख से 30 लाख के करीब कोर्स आता है। यही अगर आप यूके कनाडा से करते हैं तो वही आपका कॉस्ट ऑफ एजुकेशन उठ करके 25 to 35 लाख के बीच में आता है, तो मेजर डिफरेंस आता ही नहीं है, और कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है इट विल बी सेम। सो अगर आप बाहर से मास्टर्स करके आते हैं तो इंडिया में भी आपको जॉब मिलना बहुत ईजी होगा, और एक्सप्लोरर अलग मिलेगा, उसमें आपका लिविंग एक्सपेंसेस भी है, इंडिपेंडेंट भी बन रहे हैं, और इंडिया से आप पढ़ाई करके बाहर जॉब नहीं कर सकते, लेकिन बाहर से पढ़ाई करके बाहर भी जॉब कर सकते हो, इंडिया में भी आपको जॉब मिलने के चांसेस हायर रहेंगे, तो सेफ्टी सिक्योरिटी बाहर से पढ़ाई करके ज्यादा रह जाती है, इसलिए लोग बाहर ज्यादा जा रहे हैं। जैसा मैं समझ रहा हूँ कि लोगों को ना ग्लोबल एक्सपोजर मिल जाता है, वो बाहर भी जॉब कर सकते हैं, इंडिया में भी जॉब कर सकते हैं, मतलब कि उनके पास सारे गेट्स ओपन हो जाते हैं जॉब करने के लिए। 100%। ठीक है प्रतीक जी, जैसे आप जानते हैं बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं जो काउंसलिंग देते हैं ऑन करियर, आप किस तरीके से बच्चों को सही गाइडेंस दे सकते हैं? क्योंकि बहुत से हैं जो सही गाइडेंस नहीं दे पाते हैं, रीज़न बीइंग दे हैव ए लेस एक्सपीरियंस, या वो बच्चों की साइकोलॉजिकल चीज़ें जो होती हैं वो समझ नहीं पाते हैं। अगर मैं बात करूँ पोटेंशियल, इंटरेस्ट, बहुत से अलग अलग पैरामीटर्स हैं, तो आप किस तरीके से बच्चों को सही गाइडेंस देते हैं? So basically it depends on the student's mindset. So he has to decide first in which country he has to go. Basically होता क्या है, जब भी एक स्टूडेंट है जिसने ग्रेजुएशन कर ली है, बेसिकली ज़्यादातर मास्टर्स के लिए ही जाते हैं, इंडिया में ही ग्रेजुएशन करते हैं, आफ्टर मास्टर्स के लिए प्लान करते हैं, और वो ये देखते हैं कि उनको अब करियर फाइनल एक सेटल करना है, मास्टर्स करनी है, तो मास्टर्स उन्होंने अभी तक ग्रेजुएशन किस में करी है, कॉमर्स में करी है, साइंस में करी है, तो उसके हिसाब से वो आगे मास्टर्स के लिए ऑप्ट करेंगे, और फिर वो ये डिसाइड करेंगे कि उनको कौन सी कंट्री प्रेफरेबल है एज पर देयर बजट, एज पर देयर सुटेबिलिटी, फिर देन वो डिसाइड करेंगे, और उसके हिसाब से उनको कोर्स एंड कॉलेज देखना होगा, और कोर्स एंड कॉलेज में भी एक होता है मास्टर्स, एक होता है डिप्लोमा, तो अगर वो डिप्लोमा चूज करते हैं तो उनको बजटरी चीज मिल जाएगी, कॉलेजेस मिल जाएंगे, और अगर मास्टर्स करते हैं तो उनका बजट हाई जाएगा लेकिन तब में फायदा होगा, तो इट डिपेंड्स कि आप उनको पार्ट टाइम साथ में करना है या डायरेक्टली अच्छी पोस्ट पे जाना है, तो इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट, और जाने का जो रास्ता है हर कंट्री का अलग अलग है। जैसे कि आप यूएस जाते हो तो यूएस जाने के लिए पहले आपको कॉलेज सिलेक्शन करना होगा, एंट्रेंस देना होगा, जीआरई देना होगा,
डिलिंगो देना होगा। उसके बाद फिर आपको कॉस्ट ऑफ एजुकेशन का देखना होगा, कौन सा कॉलेज आपने सिलेक्शन किया है, वहां से एडमिशन लेटर कंफर्मेशन आना होगा। उसके बाद आपको लोन अगर आप ले रहे हैं तो लोन का कंफर्मेशन होना चाहिए। उसके बाद आप फाइनली वीजा इंटरव्यू दोगे। अगर आपका वीजा इंटरव्यू सिलेक्शन होता है तभी आप जा सकते हैं, और अगर आप वो रिफ्यूज हो जाता है तो आप नहीं जा सकते। तो ये यूएस यूके में भी ऐसे ही होता है, लेकिन वहां पे आपका एडमिशन पहले कंफर्म हो जाता है, आपको फीस पहले जमा करनी होती है। तो पहले आपको बजट देख करके आपको अपना अमाउंट, एक टोकन मनी देना होता है, जिससे आपका फीस जो सीट है वो कंफर्मेशन हो जाए और आप जाना आपका कंफर्म हो जाए। लेकिन यहाँ पे आपको लोन प्रोसेस पहले आपको देखना होता है। थर्ड, रही बात कनाडा की, वहां पे आपको देखना होता है कि आपका यूनिवर्सिटी कौन सा बेटर है, इसमें आपका स्कोप ज्यादा बेटर कहाँ पे है। और इस चीज को देखते हुए आपको अपना अच्छा कंसल्टेंट चूज करके आगे जाना होता है, और जिसके कारण आपको अच्छे पैकेजेस और साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी मिल जाए। ऑस्ट्रेलिया एक नई अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे मास्टर्स एंड ऑल की बहुत अच्छी चीजें चल रही है। तो उस कंट्री को भी आप, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यूके और कनाडा देख रहे हो, तो साथ साथ ऑस्ट्रेलिया का भी ऑप्शन एक लेके चल सकते हो, क्योंकि वहां पे भी अपॉर्चुनिटी है। तो पहले हमारे को ये समझना होगा कि हर कंट्री का क्या प्रोसेस है और हम कहाँ पे सुटेबल हो सकते हैं। जैसे कि अभी बात आती है जर्मनी की। जर्मनी में बोलते हैं कि जर्मनी इज लाइक गुड अपॉर्चुनिटी, बजटरी है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे 60 से 70% वहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। तो हमारे को पहले समझना पड़ेगा कि हर कंट्री का पोर्टफोलियो क्या है, उसके हिसाब से हमारे को डिसाइड करना होता है, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बाहर जाने की। ऑल राइट प्रतीक जी, आपने बहुत से चीज़ें को ब्रीफिंग करा। हमारे जो व्यूअर्स हैं जो अब्रॉड जाना चाहते हैं, उनको बहुत सी चीज़ें उनको पता चली। प्रतीक जी, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल पे दोबारा आइए और अपने बिजनेस के जो लेसन है जो आपने सीखे हैं, फ्रॉम द डाउनफॉल टू द राइज, जो आपने चैलेंजेस फेस करे हैं, वो कुछ ऐसे लर्निंग्स आप हमारे चैनल पे दे सकें। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो चाहते हैं कि वो कुछ करें, कुछ ऐसा बिजनेस करें। तो अगर कोई इस तरीके का बिजनेस, आपके सेगमेंट से रिलेटेड कोई बिजनेस करना चाहता है, तो उसके लिए आप किस तरीके से अपने बिजनेस के लेसन्स दे सकते हैं ऑन दिस चैनल? It's my pleasure to serve you the best, and I am like thinking like I will give you the best knowledge from my part. Okay, and और मैं ऐसी चीजें, अगर आप मेरे को ऐसी अपॉर्चुनिटी देंगे तो मैं आगे और भी आपको इन चीजों के बारे में बताते रहूंगा। So, thank you all for joining on this amazing episode for business learnings and those who want to go abroad. अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन पे जाके। सेकंड, जो यहाँ पे नंबर फ्लैश हो रहा है, वहाँ पे भी आप जस्ट कॉल कर सकते हैं। पढ़ो, सीखो, एग्जीक्यूट करो, यही है थंब रूल फॉर दिस चैनल, दैट इज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। कोई बकवास नहीं यहाँ पे, सिर्फ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ऐसे बहुत से अमेजिंग वीडियोस आती रहेंगी। सो कीप वॉचिंग।